हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज की हमारी क्लास का जो डिस्कशन रहेगा फॉर 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर पेपर 2 कंप्यूटर साइंस डे 2। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट न्यू है और उसने डे 1 नहीं देखा है तो वो डे 1 को ज़रूर देख ले, अगर आप यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, क्योंकि ये जो 30 डेज़ क्रैश कोर्स है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट न्यू है और चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे, क्योंकि आगे आने वाले 30 डेज़ तक हर एक क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करके अगर फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई भी किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आज हमारा ये डे 2 है। डे 1 में हमने बेसिकली यूनिट 1 से स्टार्ट किया था। यूनिट 1 डिस्क्रीट मैथ सेट और रिलेशन के कंसेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया था डे 1 में। आज हमारा डे 2 है। डे 2 के अंदर हम बेसिकली फंक्शन को डिस्कस करेंगे, फंक्शन टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मैं सबसे पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करूँगी जहाँ से क्वेश्चन हर बार 100% पूछा जाता है, जहाँ से श्योरिटी होती है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मे बी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है फंक्शन से रिगार्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन होता क्या है, जो हमारा कोई भी एक रिलेशन होता है, रिलेशन सपोज ए टू बी इज़ अ रिलेशन, ए टू बी इज़ अ रिलेशन, उसको हम फंक्शन कब कहेंगे? इफ़ ए टू बी इज़ अ रिलेशन इज़ said to be a function, if every element of A is mapped with exactly one element of B, दैट मीन्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, जो हमारा कोई एक रिलेशन है, सपोज ए और बी का हमारा कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन है, तो उस ए और बी के अंदर फंक्शन हम किसे कहेंगे? जहाँ पे ए का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली एक बी के एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए, एग्जैक्टली एक बी के एलिमेंट के साथ हमारा जो है फंक्शन मैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए बी 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ए का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली किसी न किसी एक एलिमेंट से बी के किसी भी एक एलिमेंट से मैप होना चाहिए। सपोज ए को मैप किया 1 से, बी को मैप किया 2 से, तो क्या यहाँ ये हमारा एक प्रॉपर फंक्शन है? यस, दिस इज फंक्शन। उसके बाद अब अगर आपसे चाहे डेफिनेशन पूछ ले कि फंक्शन होता क्या है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हमारा, वो बनता है डोमेन और कोडोमेन से। सेकंड क्वेश्चन बनता है डोमेन एंड कोडोमेन से रिगार्डिंग। उसके साथ साथ आप इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पीडीएफ आपके साथ शेयर नहीं होगी। मेरे पास कोई पीडीएफ शेयर नहीं है, मैं भी आप लोगों को लिख के ही बता रही हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप उनको बाद में रिवाइज कर सको। ठीक है, अब डोमेन और कोडोमेन का फंक्शन क्या है? दैट मीन्स जो हमारा सेट ए होता है, जो फर्स्ट सेट होता है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। ये ए क्या है? ए इज़ अ सेट एंड अगेन बी इज़ अ अनदर सेट। तो ए सेट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। इसके जो भी एलिमेंट्स हैं ये हमारा किसका पार्ट है? डोमेन का। और जो बी सेट है उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। बी सेट को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। वन अनदर टर्म रेंज पूछा जाता है। रेंज क्या होती है? तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन।
रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये बात आपको याद रखनी है। रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे रेंज हमारी क्या रहेगी, जो एलिमेंट्स मैप्ड हैं, जो एलिमेंट्स मैप्ड हैं वो किसका पार्ट होंगे, रेंज का। तो 1 और 2 हमारे क्या होंगे, रेंज। और 1 2 3 सारे एलिमेंट्स क्या थे, कोडोमेन थे। ए बी क्या है, डोमेन का पार्ट है। 1 2 3 किसका पार्ट है, कोडोमेन का। और रेंज क्या है यहाँ पे, 1 2। क्या यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है, अगर फर्स्ट एलिमेंट में, अगर हमारे फर्स्ट सेट में, सपोज सेट ए है, उसके अंदर हमारे पास टोटल m एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट्स हैं। कोई सेकंड सेट है b, उसके अंदर हमारे पास टोटल n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। अगर हमारा कोई एक फंक्शन दिया है, कोई एक रिलेशन दिया है ए टू बी, तो उसके अंदर सेट ए में है टोटल m एलिमेंट, सेट बी में है टोटल n एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने पॉसिबल होंगे। जैसे कल हमने रिलेशन का पॉइंट डिस्कस किया था कि कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। ये पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस पेपर्स को देखना आप, आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं इसीलिए इन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल कितने होंगे, अगर ए टू बी हमारा कोई एक फंक्शन है, तो वहाँ पे टोटल जो फंक्शन पॉसिबल रहेंगे वो रहेंगे n⁻m। कितने रहेंगे, n⁻m। तो आपको याद रखना है। मे भी आपको n की टर्म्स में पूछ सकता है, तो आपको याद रहेगा n⁻m, यानी कि जो सेकंड सेट है वो रेज टू पावर फर्स्ट सेट। अगर यहाँ पे सपोज m की और n की कोई वैल्यू दे के पूछता है आपसे, तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज m की सेट a के अंदर हैं 4 एलिमेंट एंड सेट b के अंदर हैं 2 एलिमेंट, सेट b के अंदर हैं 2 एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल क्या रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल कितने रहेंगे, n⁻m। अब n यहाँ पे m क्या है 4, n क्या है 2, यानी कि 2⁻4। दैट मीन्स टोटल 16 नंबर ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम a टू b। 16 नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। क्या यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिगार्डिंग, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब जो फंक्शन हैं वो कितने टाइप के हैं, उन टाइप्स में कितने नंबर ऑफ टोटल फंक्शन बन सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल हमारे पास जो फंक्शन है वो 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज़ 1 to 1। सबसे पहला तो आपको यही पता होने चाहिए कितने फंक्शन हैं, कितने टाइप के फंक्शन हैं, 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन का दूसरा नेम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। तो अगर आपको इंजेक्टिव फंक्शन लिखा मिले या फिर 1 to 1 फंक्शन लिखा मिले, दोनों बातें सेम हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता 1 to 1 फंक्शन कौन सा है और इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा है। तो 1 to 1 और इंजेक्टिव दोनों चीज़ें एक ही हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें ऑन टू, सेकेंड जो टाइप ऑफ फंक्शन है वो होता है हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव फंक्शन। तो फर्स्ट वन इज़ 1 to 1, सेकेंड ऑन टू या फिर सरजेक्टिव, और 1 to 1 को आप क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव। एंड थर्ड वन इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इनको 1 by 1 इलेबरेट करते हैं, इनके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कितने होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कौन कौन से टाइप्स ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, इनके दूसरे नेम पूछ सकता है। ऑन टू को हम क्या कह सकते हैं, 1 to 1 का दूसरा नेम क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन किस टाइप की प्रॉपर्टी रखता है, तो इनको भी हम 1 by 1 देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1 to 1, 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन।
अब 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है, सपोज देर इज़ अ सेट ए एंड देर इज़ अनदर सेट बी। यहाँ पे सपोज ए बी 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पे ए बी सी 3 एलिमेंट हैं। तो 1 to 1 फंक्शन हमारा कहता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए के अंदर लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी कि जो ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कम होंगे बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। क्या यहाँ पे कम है, क्या कंडीशन फुलफिल करती है? यस। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? 1 to 1 का। किसका एग्जाम्पल होगा? 1 to 1 का। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए टोटल इंजेक्टिव फंक्शन कितने पॉसिबल होंगे, टोटल इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन आर पॉसिबल। टोटल इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन जो हैं वो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो होंगे NPM। कितने होंगे? NPM। NPM, N क्या है? सेट बी के एलिमेंट, M क्या है? सेट ए के एलिमेंट। M क्या है? सेट ए के एलिमेंट, और N क्या है? सेट बी के एलिमेंट। NPM परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा, या फिर इसको आप इलेबरेट कर सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस m फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस m फैक्टोरियल। तो आपसे m और n की वैल्यू दे के पूछ सकता है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मे भी आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे, तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, NPM या फिर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस m फैक्टोरियल। और कंडीशन क्या है? जो a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू जो b सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। ठीक है। या फिर अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो हर एक एलिमेंट जो ए के हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी बी के अंदर। 1 to 1 फंक्शन इज सेड टू बी every element of A have distinct image in B। B सेट के अंदर हर एक एलिमेंट जो B A का है उसके डिस्टिंक्ट इमेज प्रेजेंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा टाइप है? ON2। नेक्स्ट वन इज ON2 फंक्शन, और दूसरा नाम क्या था ON2 का? सर्जेक्टिव फंक्शन। दो काम आपको बताए हैं, एक तो साथ के साथ जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ उनके साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाएं। ये आपके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरह होंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ, तो ये शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके। जो भी क्लास आप लो साथ के साथ उसको नोट डाउन कर लेना। सेकेंड वन इज़ इन शॉर्ट नोट्स को आप डे बाय डे रिवाइज कर सकते हैं, तो रिवीजन मस्ट है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको पॉइंट क्लियर नहीं होगा और एग्जाम में भूलने के चांसेस होंगे। सेकंड जो आपको करना है MCQs लगाने हैं, MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये काम आपका है। MCQ जहाँ कहीं के आप MCQ लगा सके, लाइक इसरो के, गेट के, नेट के, इनके आप अगर MCQs लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये दो काम आपको करने हैं, रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के MCQs लगाने हैं। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। अब ON2 और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या कहता है? जो सेट A है, दिस इज अनदर सेट B। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। 1 to 1 में क्या था? A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने चाहिए B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, लेकिन ON2 क्या कहता है? A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। सपोज A के हैं 3 और B के हैं 2। ठीक है। और जो A के एलिमेंट फंक्शन कब प्रॉपर होता है? जब हमारे A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट B के किसी न किसी एलिमेंट से एग्जैक्टली एक बार मैप होना चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ तक ठीक है? या फिर दूसरी टर्म्स में हम ये भी कह सकते हैं 1 to 1 को, जो भी A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो रिलेट करेंगे हर एक B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। दैट मीन्स यहाँ पे जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन जो है वो इक्वल टू होगा रेंज के। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कैसे इक्वल होगा?
अब यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्या ये रेंज है? यस। अब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी हमारा 1 2 है और रेंज भी क्या है? वो भी 1 2 है। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। बाकी केसेस में क्या होता था? रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे होते थे जो रेंज का पार्ट नहीं होते। और रेंज कौन सी होती है? जिससे हमारे सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिन जिन एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पॉसिबल, ऑन टू फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी अगर हमारा कोई फंक्शन है तो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर्मूला लिख लेना, बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर एन और एम की वैल्यूज़ देके आपसे NC1 n-1 रेज टू पावर m प्लस NC2 n-2 रेज टू पावर m माइनस NC3 n-3 रेज टू पावर m प्लस अप टू सोन। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला है। फर्स्ट में n रेज टू पावर m जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं माइनस क्या किया है? NC1 जो सेकेंड एलिमेंट है उसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है कॉम्बिनेशन 1 इनटू n-1 एक कम कर दिया रेज टू पावर सेट ए के एलिमेंट प्लस यहाँ पे क्या था? माइनस। अल्टरनेट में प्लस माइनस चलेगा, सबसे पहले माइनस है देन प्लस NC2 n-2 रेज टू पावर m माइनस यहाँ पे क्या था? प्लस माइनस NC3 n-3 रेज टू पावर m। देन अगेन अगर और भी जब तक हमारी वैल्यू जो है रेंज में नहीं आ जाती तब तक हम आगे फर्दर स्टेप्स को इलेबरेट करते जाएंगे। तो आगे क्या रहेगा? NC4 n-4 रेज टू पावर m। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन इलेबरेट होता है वो मैक्सिमम NC2 या फिर NC3 तक ही होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं वो 2 या 3 इतने ही होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दिए जाते हैं। तो इसके अंदर आप m और n की वैल्यू पुट करके, सपोज़ ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, हमारे सेट ए में, यानी कि सेट ए जो है, ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 5 और बी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन कितने पॉसिबल होंगे, इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जिन स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज इस क्वेश्चन को पहले हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, देन आगे फर्दर न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट वन इज़, हमने यहाँ तक डिस्कस किया 1 to 1 हो गया, ऑन टू हो गया, थर्ड वन इज़ बाइजेक्टिव। तो थर्ड हमारा क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में हैं, जो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो आपस में इक्वल होंगे। 1 to 1 के लिए क्या था? लेस देन, ऑन टू के लिए ग्रेटर देन और बाइजेक्टिव के लिए इक्वल टू। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या होगा? इक्वल टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल कितने हो सकते हैं, टोटल बाइजेक्टिव फंक्शंस आर पॉसिबल, टोटल बाइजेक्टिव फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। तो वो होंगे हमारे n फैक्टोरियल। कितने होंगे? n फैक्टोरियल। तो m भी इक्वल है, n भी इक्वल है, दोनों आपस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो n फैक्टोरियल जो है हमारा राइट आंसर होगा। मे बी एग्ज़ाम में n की टर्म्स में पूछे, मे बी आपको n की कोई एक वैल्यू देके और तब पूछे। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जब हमारा कोई फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि कंडीशन क्या रहेगी? इफ़ अ फंक्शन इज़ बोथ 1 to 1 भी है अगर हमारा कोई फंक्शन, एंड ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव भी है, देन
it is called as bijective function. It is called bijective function. मीन्स 1 to 1 में क्या था, ग्रेटर देन, लेस देन, ऑन टू में ग्रेटर देन और बाइजेक्टिव में इक्वल टू. सो आई होप, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहा होगा. सो थैंक यू सो मच. और अगर क्लास पसंद आई है देन प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को इस क्लास की नीड है ये क्लास उन स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए जो स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं. उन स्टूडेंट्स तक इस क्लास का बेनिफिट होना चाहिए. तो इस क्लास को कम से कम अपने किसी एक फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी इसका बेनिफिट मिल सके. और जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे उसका हमें भी पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा. ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं. इस टाइम पे बिल्कुल अपना फोकस रखना है, अपने एग्ज़ाम को टारगेट करना है, कहीं इधर उधर नहीं सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना. इंटरनेट पे मैं तो यूँ कहूँगी यूट्यूब पे भी आप बस लिमिटेड रिसोर्स रखें जहाँ से आपको बिल्कुल करेक्ट कंटेंट मिल रहा है, ये लग रहा है हाँ ये कंटेंट मेरे लिए बेनिफिशियल है तो ही आप उसको देखें. अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, लास्ट का 1 मंथ है और लास्ट के 1 मंथ में सिर्फ रिवीजन ही हो पाता है क्योंकि 23 के अराउंड सब्जेक्ट्स हैं और 23 सब्जेक्ट साथ में 10 यूनिट्स पेपर 1 की भी हैं. इतना सारा सिलेबस आप सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन में तो रिवाइज़ कर पाते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक्स को रिवाइज़ करें. मैं भी अपना जो कंटेंट है वो बिल्कुल रिविज़न फॉर्म में लेके आती हूँ ताकि आपको सारा का सारा कंटेंट अच्छे से रिवाइज़ हो सके. सो आई होप, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा. अगर कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डे 3 के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.